कयास ये लगाए जा रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत इस सीट पर पुनः ताल ठोक सकते हैं। आइए बात करते हैं उन लोगों से जो यहाँ निर्धारित करेंगे कि यहाँ से लेकर विधानसभा तक का सफर कौन तय करेगा। आज इस खास चर्चा में हमारे साथ हैं ग्राम अजीतपुर के बालकुआरी मंदिर पर रहने वाले श्री गुरुजी, ग्राम अजीतपुर के पूर्व उप प्रधान श्री अवधेश चौहान जी, और हाल ही में बीजेपी छोड़कर, बीजेपी का दामन छोड़कर बीएसपी का हाथ थामने वाले डॉक्टर विजेंद्र चौहान जी, और इसके साथ हैं हरीश रावत सरकार में पूर्व राज्य मंत्री श्री नाग सिंह कश्यप जी। युवाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए राहुल कश्यप जी हमारे साथ हैं। 2022 में यदि हरीश रावत पुनः यहाँ से टिकट मिलता है उनको और वो लड़ते हैं, जीत पाएंगे? 2017 में जैसे विधानसभा की तैयारी हरीश रावत जी ने की थी, तो उस दौरान जो उनसे गलतियां हुई है और उन गलतियों से सीखना होगा यदि उनको जीत हासिल करनी है। और जैसे कि आपको पता है कि विधायक, यहाँ के जो वर्तमान विधायक है और कैबिनेट में मंत्री है, फिर उस समय वो मात्र एक विधायक थे और आज उनका कद और बड़ा हो चुका है। तो उनसे टक्कर यदि लेनी है तो उनको बहुत ज़्यादा होमवर्क करना होगा और पिछली गलतियों से बहुत ज़्यादा सीखना होगा। क्या क्या गलती रही है पिछली बार विधानसभा चुनाव में? छोटे से छोटे कार्यकर्ता की अनदेखी करना, मात्र कुछ लोगों के कहने पर उसकी सारी फीडबैक तैयारी लेना और पूरी विधानसभा को एक तरीके से समझ लेना कि ये मेरी अपनी विधानसभा है। यदि उनको जीतना था तो उनको मात्र 1 या 2 पर तैयारी करनी थी और उन्होंने पूरी 70 की 70 विधानसभा भागदौड़ रखी। इस कारण से वो इस विधानसभा पर ध्यान नहीं दे पाए और अपने छोटे से छोटे कार्यकर्ता को उनकी अहमियत देना यदि उनको जीतना है तो। यानी आपका कहना है कि जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं, जो निर्धारित करते हैं कि इस चुनाव कौन जीतेगा, उनकी अनदेखी करना कहीं ना कहीं पिछली बार 2016 में हरीश रावत को भारी पड़ा है। इस दौरान हमारे साथ हैं डॉक्टर विजेंद्र चौहान, जो भाजपा की नीतियों से त्रस्त आकर उन्होंने बीजेपी छोड़ी है और हाल ही में जो है बीएसपी का दामन थामा है। तो उनसे हम सवाल करेंगे। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। जो वो मौजूदा कैबिनेट मंत्री यशोदानंद हैं, जो विधायक भी है यहाँ से, उसमें और हरीश रावत में किसको अच्छा मानते हैं, किसको ज्यादा मार्क्स देंगे आप? मेरा कहना ये है कि ताल तो सब ठोकेंगे, यहाँ सबका अधिकार है और कौन पार्टी किसे उतारती है ये पार्टी पर निर्भर करता है। मेरा मानना है कि ये दोनों पार्टियों को जनता देख चुकी है और उससे त्रस्त है। 2022 में किसको चेहरा देखना चाहेंगे? यदि आप दोनों में से एक किसको ज़्यादा मार्क्स देंगे? मैं कैसे कह सकता हूँ? मैं नहीं कह सकता, क्योंकि हमारी पार्टी जब अच्छा चेहरा ला रही है ना ऐसा क्या रहेगा? तीसरा विकल्प ऐसा नहीं। तीसरा विकल्प हमारा जो है बहुजन समाज पार्टी का है, जो बहुजनों की पार्टी है, बहुत जनों की पार्टी है। हरीश रावत हरा पाएंगे स्वामी यतीश्वरानंद को? दोनों ही इस तरह के हैं। एक ने तो यहाँ जो हार का कारण था उनका, वो मुसलमान से प्रेम किया और लोगों के मन में आया, और भाजपा ये है कि वो इसे धार्मिक उसमें ले लेती है और धर्म के ऊपर जो है आपस में मतभेद कर देती है। तो लोग दोनों को ही पसंद नहीं कर रहे। दोनों से अलग कोई पार्टी ऐसी हो जो धर्म के बारे में ज़्यादा इस तरह का मतभेद ना पैदा करे, ऐसी बहुजन पार्टी है जिसकी मायावती बहन जी हैं। अब हम बात करेंगे जो पूर्व राज्य मंत्री हैं उत्तराखंड शासन के, नाग सिंह कश्यप जी। हरीश रावत सरकार में वो पूर्व राज्य मंत्री रह चुके हैं, लाल बत्तीधारी थे उस समय। क्या क्या कमियां रही हैं जो हरीश रावत यहाँ से विधानसभा तक का सफर तय नहीं कर पाए? हार जीत तो चलती रहती है। यह है कि पूरा उत्तराखंड देखना था हरीश रावत जी को, यहाँ कम ध्यान दे पाए। यहाँ के जो अपनी टीम थी हरिद्वार की, वो काम नहीं कर सकी सही, इसलिए थोड़ा सा उस टाइम वो होगी, चूक होगी। और आज जनता हरीश रावत को, जो भाजपा के मैं खुद कह रहे कि अगर आज हरीश रावत होते तो यहाँ का नक्शा ही कुछ और होता। ये बताइए, क्या इस बार जो गलतियां हुई वो इस बार दोहराई जाएंगी? नहीं, कुछ नहीं। अब का तो जनता खुद हमें कहना आ रही कि हम वोट कांग्रेस को देंगे, हम कांग्रेस को वोट देंगे। और मैं वायदा कर रहा हूँ कि यहाँ घाट बनेगा, हरीश रावत जी आओगे, घाट बनाएंगे। 10 लाख तक की घोषणा वो कर गए थे निशंक जी, आज तक नहीं यहाँ 10 लाख रुपए आए। ये बैठे विजेंद्र जी, डॉक्टर विजेंद्र जी, जो भाजपा में थे, इनके सामने और हम भी थे, सब घोषणा करके थे कि 10 लाख रुपए देंगे। यहाँ ऐसी घाट भी बनेगा हरीश रावत जी के मुख्यमंत्री बनते ही, और इसका सौंदर्यकरण भी होगा, ये मेरा वायदा।
और हम 60 पार जाएंगे अब का। चलिए, पूर्व राज्य मंत्री नाग सिंह कश्यप जी हमारे साथ थे। उनका कहना है कि इस बार 60 प्लस जाएंगे, लेकिन ये चर्चा फिलहाल हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र में के विधानसभा चुनाव की हो रही है। पूर्व जो मुख्यमंत्री हैं हरीश रावत, यदि वो इस विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ते हैं तो क्या लगता है आपको, जीत पाएंगे वो? मैं हरीश रावत जी को बस इतना कहना चाहता हूँ और मंत्री जी को कि कोई भी युवाओं पे ध्यान नहीं देता, और हमारा कहना है कि सबसे पहले हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र नशा मुक्त होना चाहिए, युवाओं को रोज़गार मिलना चाहिए, और युवा आगे बढ़ेंगे तो तभी सरकार को फिर सपोर्ट करेंगे। जब तक सपोर्ट कहाँ करेंगे जब तक युवा का रोज़गार नहीं मिलेगा और नशा मुक्त नहीं होने के। जी बिल्कुल, युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति भी एक बहुत बड़ी समस्या है हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र के लिए, जिसको जो है अभी तक ना तो जो स्थानीय विधायक हैं वो कंट्रोल कर पाए हैं, ना ही जो स्थानीय प्रशासन है वो कंट्रोल कर पाया है। आज की चर्चा के सार की बात की जाए तो 2022 में यदि हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो उनके लिए जो सफ़र है वो आसान नहीं रहेगा यहाँ से विधानसभा तक का। हालांकि जो उन्होंने पिछली बार गलती दोहराई है उसको जो है यदि वो नहीं दोहराते हैं तो वो पटकनी दे सकते हैं जो मौजूदा विधायक हैं स्वामी तीश्वरानंद को। देवभूमि न्यूज़ के लिए हरिद्वार से अरुण कश्यप।